नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि में एक सब्जेक्ट है कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चरल बॉटनी। उसका एक और जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, वो लेकर आ चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लांट सेल। इसको बोलते हैं पादप कोशिका। देखिए, जो सेल का टॉपिक है हम आपको ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, लेकिन वो कृषि जंतु विज्ञान कक्षा 12 में। आज हम उसमें वो जंतु कोशिका था, आज हम पादप कोशिका यानी जो पौधे की प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं उसके बारे में कंप्लीटेशन करेंगे। देखिए, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, सिर्फ अंतर यही है कि कुछ कोशिकांग जो हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, कोशिका यानी सेल क्या होती है। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा मैंने लिखी है। जीवन की सबसे छोटी आधारीय संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, यानी स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। आपको ध्यान में रखना है ये बात। देखिए, कोशिका की जो खोज है ये रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में किया था, और इन्होंने कार्क सेल, एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें कोशिका को देखा था। चूंकि इन्होंने जो निर्जीव कोशिका होती है उसको देखा था। सजीव जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में किया था। चूंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था तो उसी से इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, उनको देखा था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसीलिए लीवेनहॉक कही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया अच्छे तरीके का, और उससे इन्होंने माइक्रोब्स को देखा। ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक, और कोशिका विज्ञान के आधुनिक जनक जॉर्ज एन पॉपनिकोलाउ। तो ये आप में नहीं पूछेगा, ये जो लाइन है इसको आप स्किप कर जाइए, इसको आप लोग मत पढ़िए। ठीक है। देखिए, ये भी जो अगला लाइन है ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। भारतीय कोशिका विज्ञान इंडियन साइटोलॉजी के फादर अरुण कुमार शर्मा। तो ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके सिलेबस में, सिर्फ मैं आपको उतना ही बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में दी थी। एम जैकब स्लाइडेन ये एक बॉटनिस्ट थे 1838 में, और थियोडोर स्वान ये एक जूलॉजिस्ट थे 1839 में। यहाँ पर देखिए, आधुनिक कोशिका सिद्धांत जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं, ये मतलब इसका मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसको रुडोल्फ विर्चो ने संभवतः 1955 में दिया था। ठीक है। इसका मतलब है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जो कोशिका वर्ड है, सेल वर्ड है, ये लैटिन वर्ड सेलुला से निकला है, जिसका मतलब होता है सेल यानी कोशिका। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये वाली, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, प्रो इसको शब्द को तोड़ेंगे तो प्रो प्लस कैरियोन मिलेगा। प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, यानी इसमें पुराना केंद्रक, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। यू कैरियोटिक कोशिका, इसमें यू प्लस कैरियोन मतलब ट्रू न्यूक्लियस है, ये होता है। देखिए, इसको फाल्स सेल बोलते हैं प्रोकैरियोटिक को, और यूकैरियोटिक को ट्रू सेल बोलते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ चीजें देख लीजिए। तो ये छोटी तथा साधारण होती है, यानी स्मॉल होगी, और ये स्मॉल होगी, और मतलब साधारण यानी सिंपल होगी। ठीक है। इसकी माप, इसकी साइज जो है 0.1 से 5 माइक्रोन तक होती है। ये यूनिसोलर यानी एक कोशिकी होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो अनुपस्थित होता है। डीएनए सर्कुलर यानी वृत्ताकार पाया जाता है। गुणसूत्र एकल यानी सिंगल होता है, यानी एन होता है। अगुणित यानी हेप्लॉइड होता है। झिल्ली बंधक अंगकों यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है। जनन लैंगिक या अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। अगला टॉपिक आपका कोशिका विभाजन है, उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें इसके एग्जांपल में आपका जीवाणु और आर्किया ये दोनों आ जाएंगी। फिर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखिए, तो जैसे प्रोकैरियोटिक बड़ी छोटी थी और साधारण थी, लेकिन यूकैरियोटिक लार्ज और कॉम्प्लेक्स होती है। इसकी साइज 10 से 100 एंगस्ट्रम हाँ माइक्रोन तक होती है, और न्यूक्लियस इसमें उपस्थित होता है। डीएनए लीनियर पाया जाता है, और जो गुणसूत्र है वो 2n यानी पैरेड पाया जाता है, डाइप्लाइड। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और अधिकतर लैंगिक रूप से रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन माइटोसिस के द्वारा होता है। इसके एग्जांपल में प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे। अब प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में कुछ समानताएं देख लीजिए। तो देखिए,
प्रोकैरियोटिक दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं, दोनों में डीएनए पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार देख लीजिए, टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें देखिए दो प्रकार की होती है, एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल ये किसी भी शेप की हो सकती है, सेल वाले यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वैक्यूल यानी रिक्तिका जो है वो छोटी होती है। क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है वो नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला होता है और लाइसोसोम जो है वो पाया जाता है। ठीक है। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका देखिए तो ये बॉक्स नुमा या स्क्वायरी शेप का होता है। सेल वॉल पाई जाती है। वैक्यूल बड़ा होता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गैमेट्स में यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये लाइन आप स्किप कर जाइएगा। ठीक है। फिर देखिए कुछ समानताएं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो देखिए यहाँ पर एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दोनों में गाल्जी बॉडी पाया जाता है, दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी। दोनों में डीएनए पाया जाता है। अब देखिए कुछ सेल ऑर्गेनेल जिनके बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है प्लांट सेल। देखिए सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका गाल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, प्लास्टिड और प्लाज्मा लेम्मा, इन सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना एनफ है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर सेल वॉल क्या करती है, तो ये जो सिर्फ प्लांट में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है। ये सेल को, कोशिका को सुरक्षा और आकार देने का काम करती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोशिकांग, इसमें इसकी खोज जो है, अब इस लाइन को आप जो है भूल जाइए। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्बर्ट वान कोलिकर ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन आपको आपके इंटरमीडिएट लेवल पर यह जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन ने की थी। ठीक है, अल्टमैन ने। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो जो मैंने लिखा है वही है। बायोप्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया। क्रेब्स चक्र चलाकर माइटोकॉन्ड्रिया का काम यह होता है कि क्रेब्स चक्र चलाकर एटीपी बनाता है। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बना डालते हैं जो हमें ऊर्जा देता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर यानी पावर हाउस या ऊर्जा घर यानी एनर्जी हाउस कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन को लेकर ये श्वसन का भी कार्य करती है कोशिका के अंदर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो इनर वाल होती है, आंतरिक दीवार होती है, उसको क्रिस्टी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। गाल्जी बॉडी या इसी को गाल्जी ऑपरेटस कहते हैं, इसके बारे में देखिए। तो इसकी खोज कैमलो गाल्जी ने 1898 में की थी। इसका क्या काम होता है, तो ये ऊर्जा और प्रोटीन का रूप परिवहन करता है या रूपांतरण करता है। फिर देखिए वैक्यूल या रिक्तिका या रसधानी, तो ये जो जल होती है पानी को इकट्ठा करके रखता है। फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी खोज थॉमसन और पोर्टर ने 1945 में की थी और ये आंतरिक कंकाल तथा आंतरिक सहायता देता है कोशिका को। फिर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार होते हैं। जो गलत है उसको आप प्रकार नहीं, उसको भाग कहते हैं। उसके दो भाग होते हैं। पहला है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, और राइबोसोम नहीं पाए जाते तो प्रोटीन भी नहीं बनता, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। और इसलिए ये वसा बनाता है। और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है जिसको मेल हार्मोन, और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन है जिसको फीमेल हार्मोन कहते हैं, वो बनाता है। फिर खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस पर राइबोसोम बनाते हैं, होते हैं जो प्रोटीन बना डालते हैं। यहाँ पर देखिए राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। सीखो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने, आपको सिर्फ याद रखना है, जॉर्ज पैलाडे ने की थी 1955 में। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होकर प्रोटीन बनाता है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है यानी अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार का होता है। 70S जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो हम लोगों में यानी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ये पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। इसमें 80% पानी होता है, प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, 10% अन्य चीजें पाई जाती हैं। फिर देखिए लयन का यानी लाइसोसोम, तो इसकी खोज जो है वो क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की थी। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो 4.5 यानी अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। ये कोशिका में सफाई का काम करता है और इसको आत्मघाती, कोशिका का आत्मघाती थैला यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। और ये मनुष्य की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पर आप लोग जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो देखिए इस जीव द्रव्य की खोज और सार्कोड नाम, ये दोनों काम किया था डुजार्डी ने 1835 में, और प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था जेई पुरकिंजे ने 1839 में। जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, ये हक्सले ने 1963 में कहा था। और यह रंगहीन यानी कलरलेस होता है 80%, क्योंकि इसमें पानी होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला है कोशिका द्रव्य, पूरी कोशिका में जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और दूसरा केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है। फिर लास्ट कोशिकांग देखिए प्लांट सेल में, यह आपका जिसको आप बोलते हैं लवक यानी प्लास्टिड, ठीक है। तो इसकी खोज अर्नेस्ट हिकेल ने 1866 में की थी, नाम सिम्फर ने दिया था। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है हरित लवक, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ज़्यादा यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण लेके यानी ऊर्जा बनाता है, खाना भोजन बनाता है ऐसा मत कहिएगा, बोलिएगा ऊर्जा बनाता है। पत्ती व तने में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां, कुछ पत्तियां जैसे हरी होती हैं तो उसमें पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, आप ध्यान में रखना है। और कुछ तने जो हरे होते हैं उनमें भी पाया जाता है। फिर दूसरा आपका अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन यानी कलरलेस होता है, और ये जड़ों में पाया जाता है, खाने को इकट्ठा करके रखता है। फिर तीसरा आपका वर्डी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये जो है कलरफुल होता है, रंगीन होता है, ये भोजन को रंग देता है। जैसे गाजर का रंग कैरोटीन के कारण आता है, चुकंदर का रंग बीटानोन के कारण आता है, टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण आता है, और टमाटर का पीला रंग जेंथोफिल के कारण आता है। तो यहाँ पर आपकी जो प्लांट सेल है वो कंप्लीट होता है। देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है सेल जो कोशिका है। अब इसको देखिए, अगर आप कोशिका पढ़ लिए इसका मतलब आप आधी बायोलॉजी पढ़ लिए, ठीक है। तो उसमें जैसे सिर्फ कोशिकांग है, सेल डिवीजन है, सारी चीजें आपको उसी में पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर है आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसको आपका पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप जो है इस अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। आज ही पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है वो बनाते रहिए, और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। ये जो यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर वगैरह दिख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस डेली हम प्रोवाइड करा रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भी सारी जानकारी, एंट्रेंस की या सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ सिर्फ जुड़े रहें, आपको किसी और चैप्टर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुड़े रहिए एग्री थिंकर्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक